हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड वन वीडियो, ओके। दोज यू हैव नॉट सीन, you please check it out. I will give the link in the description, okay. And today we are going to discuss about, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is irrational number, and related to this the exercise that is 1.2 and 1.3 also we will discuss. So let's start the video, okay. Irrational number, irrational number क्या है? ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं, ओके। नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को डिफरेंट नंबर्स के बारे में बताया, ओके। वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे इरेशनल नंबर क्या है, किस फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में नहीं रहता है, वो सब। और उसका डेफिनेशन भी सेम है। क्या है उसका डेफिनेशन? मतलब अगर हम एक नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो दैट इज इरेशनल नंबर। तो लिखते हैं इसको, नोट डाउन करो, ओके। If a number is called irrational, okay, देखो a number is called irrational, a number is called irrational if it cannot be written in the form of p/q। मतलब अगर एक नंबर को, ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल, अगर एक नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे इफ इट कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q मतलब क्या है? रेशनल है। अगर एक नंबर रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन, p/q such that p and q are, ये जो p and q क्या है? p and q इंटीजर्स होगा। p and q are इंटीजर्स and p and q are integers and q is not equal to 0। ये है इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। क्लियर? और एक तो भी डेफिनेशन है, वन मोर डेफिनेशन ऑल्सो वी कैन से, ओके। इफ ए नंबर इज, ओके, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन, वी कैन से सेकेंड डेफिनेशन, ओके। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? अगर एक नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, देखो याद करो, फर्स्ट क्लास को याद करो, अगर एक नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा तो भी वो भी एक इरेशनल नंबर है, तो उसको भी लिखते हैं, ओके। इफ ए number is non-terminating and non-repeating, then this type of number is also irrational number. Then this type of number is also known as irrational number. You can write, okay, this is the definition you can. If a number is non-terminating and non-repeating, then it is also a irrational number. Let's see some example now. What are the examples? Okay, examples क्या है इनका? Suppose √2 is a irrational number, √3 is a irrational number, okay. Then √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √4 का वैल्यू 2 है तो ये इरेशनल नंबर नहीं। Then coming to √5 is a irrational number, okay. So all this type of numbers are irrational number. Here we see √4 is not a irrational number and √9, see root over of 4 equal to 2 आ जा रहा है, root over of 9 equal to 3. So these are not irrational number, not irrational number, okay, not irrational number, okay. और क्या irrational number है? पाई is irrational number, पाई भी एक तो इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू खत्म ही नहीं होता, ओके। जो हम सर्किल में जो यूज करते हैं दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू वी आर यूजिंग। पाई इक्वल टू 22/7, ये क्या है? अप्रोक्स वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ओके। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू 3.14, उसके आगे और भी है, ओके। सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई,
पाई का अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम देखेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर है। और क्या, सपोज 1.010010001, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक जीरो था, उसके बाद 2 जीरो है, उसके बाद 3 जीरो है, अगर उसके बाद 4 जीरो आएगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर। मतलब इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। इरेशनल नंबर में और एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ओके, ये कंसेप्ट में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, इन्फिनिटली मेनी नंबर्स आर देयर, यस और नो, वी कैन फाइंड आउट ऑल्सो। हम लोग क्या करते हैं 3/1 and 4/1, उसके बाद 3/1 into 100/100, 4/1 into 100/100, like this we can multiply 1 lakh into 1 lakh and we can get many numbers, yes or no. Like that irrational number में भी in between two irrational number there are infinitely many irrational numbers are there. So इसको कैसे लिखें, इसका मतलब किसी भी दो नंबर में, सपोज 3 और 4 में, 3 और 4 में इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर भी हैं और इन्फिनिटली मैनी इरेशनल नंबर भी हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट, ओके, दिस इज ए पॉइंट, ओके, इन बिटवीन टू रैशनल और इरेशनल, in between two rational or irrational number there are infinitely many rational or irrational numbers are there। समझ में आ गया। मीन्स किसी भी दो रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली मेनी रैशनल और इरेशनल नंबर हैं। ओके, दिस कैन बी ए शॉर्ट क्वेश्चन, ये तुम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, नोट डाउन कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट इरेशनल नंबर। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर हैविंग, ओके, representation of irrational number in number line। means see we are having √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर है। इसको अभी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो को पॉज करके यू कैन नोट इट डाउन एंड आई एम राइटिंग लाइक ए नोट्स सो दैट इट विल बी इजियर टू यू। आप लोगों को सुविधा होगा लिखने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग वेरी डिटेल एंड वेरी क्लियर। यस सर, नो, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, दिख रहा है अच्छे से, आई होप सो अच्छे से दिख रहा होगा। कमिंग टू नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2, √3, √5 इन नंबर लाइन, ये सबको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए एक तो कंसेप्ट क्या है, इसके लिए हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस वन। सपोज देखो दिस इज ए ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है। ओके, सपोज ये 1 यूनिट है, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस सपोज दिस इज 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज एक्टिंग लाइक हाइपोटेन्यूस, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और दिस इज बेस, ये क्या होगा, और दिस इज परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो गया 2, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, √2। हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, √2। ओके, तो ये क्या आ गया, √2। अगर हम इसको और इसको 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं और 1 यूनिट ले रहे हैं, क्लियर ऑल ऑफ यू। इस कॉन्सेप्ट को अभी नंबर लाइन में पुट करेंगे। तो
तो ये जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस आया ये √2 डिस्टेंस आया कि नहीं, तो इसका लेंथ को अगर हम ऐसे मेजर करेंगे, इस लाइन से थोड़ा बड़ा आएगा। ओके, तो यहाँ पे सपोज कंपास रख के इस लेंथ को हम मेजर करेंगे तो इतना डिस्टेंस तक आएगा कि नहीं, इसका लेंथ थोड़ा बड़ा आएगा, इस लेंथ से, बेस से थोड़ा बड़ा आएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसको हम देखते हैं। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, देखो सपोज हमारे पास एक नंबर लाइन है, हमारे पास एक नंबर लाइन है, एंड सपोज दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 वी आर टेकिंग। सपोज हमारे पास 0 1 2 है। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, 0 और 1 ये कितना यूनिट है, ये 1 यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट। ऑल ऑफ यू लिसन प्रॉपरली, ध्यान से सुनो, 1 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट का ये मतलब नहीं कि 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर अगर हम कॉपी में करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाता है। यू कैन टेक 2 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, 3 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, 10 सेंटीमीटर कहीं बड़े प्लेस पे कर रहे हो तो 10 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट के हिसाब से ले सकते हो। बाकी उसमें क्या ध्यान रखना है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। दैट मीन्स वी आर टेकिंग एट दैट टाइम, उस टाइम पे हम क्या ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे सपोज ये तो 1 सेंटीमीटर है नहीं, देखो इफ यू आर मेरा मीन्स इट इज लाइक दैट 1 ऑफ माई पाम के साइज का है, दैट मीन्स नियर अबाउट 6 to 7 सेंटीमीटर। तो 6 to 7 सेंटीमीटर को मैं क्या ले रहा हूँ, 1 यूनिट ले रहा हूँ। वी हैव टू, उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री, यहाँ पे हमको 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो भी 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये क्या होना चाहिए, ये भी 1 यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, 1 यूनिट का हम लोग ड्रॉ कर लिए, उसके बाद वी विल ज्वाइन टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। और अगर ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, √2 यूनिट। क्लियर ऑल ऑफ यू? √2 यूनिट। और इसका जो डिस्टेंस आया, इसका जो डिस्टेंस आया, अगर हम अपने कंपास या राउंडर, ओके राउंडर मतलब पता है ना, एक साइड पिन होता है और एक साइड पेंसिल होता है, उसको हम दिस पॉइंट से, ओके ये पॉइंट से ऐसे हम एक आर्क लेंगे, मतलब इस लेंथ का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो देखो राउंडर, नोकीला वाला राउंडर, वी विल टेक दिस वन एज दिस नोकीला साइड, एंड दिस वन वी विल टेक द पेंसिल साइड, और विदाउट डिस्टर्बिंग दिस वन वी विल टेक ए आर्क। इसको बिना डिस्टर्ब किए हम एक आर्क लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे। क्लियर ऑल ऑफ यू? और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा √2, ये पॉइंट हो जाएगा √2। लाइक दैट हमको √3 भी फाइंड करना है। कैसे? अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमको √3 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये √2 है, तो अगर इस पॉइंट से, इस लाइन से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना यूनिट का, 1 यूनिट का, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट होगा ना चाहिए, दैट मीन्स 1 यूनिट वी आर डूइंग। तो 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, और आफ्टर डूइंग 1 यूनिट ड्रॉ करने के बाद हम लोग 0 से हमको ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये √2 था और ये 1 था। अगर हम पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा ये। क्लियर? √3 आ जाएगा। एंड अगर यहाँ पे सेम टेक्निक वी विल अप्लाई, यहाँ पे राउंडर रखेंगे, उस पॉइंट से पेंसिल रखेंगे, और ई पी विल ड्रॉ ए आर्क। अगर एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमको इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, हमको √3 मिल जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर इस प्रोसेस को तुम लोग कंटिन्यू करोगे, अगेन यू विल पुट, और एक बार फिर 90 डिग्री करोगे और 1 यूनिट लोगे यहाँ पे, और 0 से ज्वाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। ये लाइन क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और √4 में जो ये हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो हमको कहाँ पे, √4 का वैल्यू क्या है, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो एग्जैक्टली 2 पे तुम लोगों का पॉइंट आएगा। अगर एग्जैक्टली 2 पे तुम लोगों का पॉइंट आ गया तो यू हैव डन करेक्ट, अदरवाइज योर 1 इज मिस्टेक। क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ पे चेक कर सकते हो, यू व्हाट एवर यू आर डूइंग दैट इज करेक्ट और नॉट। क्लियर? और √5 करने से अगेन वो सेम आ जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे कहाँ पे आ जाएगा, √5। क्लियर? समझ में आ गया सबको? नोट डाउन करो इसको, कॉन्सेप्ट को समझो।
और यू कैन प्रैक्टिस करने के लिए √2, √3, √5 को डिफरेंटली यू कैन अलग अलग हिसाब से तुम लोग इसको बना सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज। ओके, इसके बाद है एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है उसमें। कमिंग टू एक्सरसाइज 1.2, क्या है एक्सरसाइज 1.2 में? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स। सो ऑल ऑफ यू, तुम्हारे पास बुक है कि नहीं? सबके पास? ओके, आई होप सो तुम लोगों के पास बुक होगा, मेरे पास भी बुक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या बोला है? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो, हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़े थे, मैं तुम लोग एक नंबर सिस्टम का एक डायग्राम दिया था, नंबर सिस्टम का डायग्राम दिया था, और उसमें अपर में क्या था? रेशनल रियल नंबर था, और रियल नंबर क्या था? डिवाइड था दो पार्ट में। दैट इज हम लोग लास्ट को क्या मिला? इरेशनल एक पार्ट मिला और रेशनल एक पार्ट मिला। ओके, दैट मीन्स रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू रेशनल और इरेशनल, इरेशनल और रेशनल। इसका मतलब क्या है कि ये जो रियल नंबर, ये जो इरेशनल नंबर है, रियल नंबर के अंडर में ही आता है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। समझ में आ जाएगा ना? क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन in form of root m. Okay, I am writing here every point on the number line, okay, in the form of root m, okay, where m is a natural number, where m is a नेचुरल नंबर। तो क्या होगा ये? देखो, पहले समझो इसको। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, सॉरी ये तो फर्स्ट वाला हो गया। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या बोला है? समझो इसको। जो हमारे नंबर लाइन है, नंबर लाइन में सभी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स क्या होता है? रूट एम के फॉर्म में ही रहता है, रूट एम के फॉर्म में ही रहता है। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। जो एम क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर एम नेचुरल नंबर है तो रूट एम क्या है? रूट एम के फॉर्म में ही रहेगा। तो देखो, सपोज यहाँ पे सपोज एक नेचुरल नंबर क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो रूट 1 होता है, कहीं पे रूट 1 होगा ये। सपोज द वैल्यू ऑफ रूट 1 इज 1, ये रूट 1 है। अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे भी, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये फॉल्स है, इफ यू वांट टू सी। बट आई एम गिविंग मोर एग्जांपल्स। देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। नंबर लाइन में सभी पॉइंट रूट एम के ही फॉर्म में रहता है। अगर नेचुरल नंबर में 2 ले रहा हूँ, ओके, तो रूट 2 जा रहा है, फाइन, वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। अगर नेचुरल नंबर में 3 ले रहा हूँ, सो इट इज रूट 3, तो रूट एम के फॉर्म में रह रहा है। ओके, अगर मैं नेचुरल नंबर 3 ले रहा हूँ, बट व्हेन आई एम टेकिंग द नेचुरल नंबर 4, जब मैं नेचुरल नंबर 4 ले रहा हूँ, तो हमको क्या मिलेगा? रूट के फॉर्म में रूट 4 मिलेगा। एंड रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। दैट मीन्स एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। रूट एम के फॉर्म में हमेशा नहीं रहेगा अगर हम एम को एक नेचुरल नंबर लेंगे तो। क्लियर ऑल ऑफ यू? देखो, लाइक दैट ओनली हमको ये तो रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, हमको रैशनल नंबर लाइन में मिल जाता है, इंटीजर्स मिल जाता है, रैशनल नंबर मिल जाता है। एंड रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल। एम नेचुरल नंबर है तो रूट एम के फॉर्म में रहना चाहिए। बाकी एम यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है, और रूट एम के फॉर्म में
हम अगर 4 को √4 लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू अगेन वी आर गेटिंग ए रेशनल नंबर. क्लियर? सो दिस इज नॉट पॉसिबल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे क्यों, इसको पता है कि नहीं? √9 को हम 3 लिख सकते हैं, इसीलिए ये रॉन्ग है. क्लियर? √4 को √4 हो गया 2, √9 हो गया 3. इसका मतलब √m के फॉर्म में हमको नहीं मिल रहा है. अगर हम √m ले रहे हैं तब भी हमको नहीं मिल रहा है. सो इट इज फॉल्स. कमिंग टू थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? ओके, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर. एवरी रियल नंबर इज इरेशनल. एवरी रियल नंबर इज इरेशनल. क्या होगा? ये तो फॉल्स ही होगा. एवरी रियल नंबर इज इरेशनल. क्यों? देखो, हम जो पढ़े रियल नंबर के अंडर में इरेशनल नंबर आता है. रियल नंबर के अंडर में इरेशनल नंबर आता है. दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर. हम लोग ये नहीं बोल सकते एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, क्योंकि रियल नंबर के अंडर में तो रेशनल भी आता है. रियल नंबर के अंडर में रेशनल नंबर में आता है. इसका मतलब एवरी रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर भी है. एवरी रेशनल नंबर इज इरेशनल, वो तो फॉल्स हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फॉल्स हो जाएगा ये. आप लोग एक एग्जांपल भी ले सकते हैं. एवरी रियल नंबर 5 इज ऑल्सो ए रियल नंबर. एवरी 5 इज इरेशनल. तो रॉन्ग हो गया कि नहीं? वेरी गुड. सो नोट डाउन कर लो दिस वन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो, सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1.2. ओके, 1.2 है ये. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? देखो, ओके, आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट सब इरेशनल है क्या? ये तो दिख रहा है नहीं है. नो. आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल? नो, बिकॉज √4 इक्वल टू 2 है. यस और नो? √9 इक्वल टू 3 है. तो हमको रेशनल नंबर भी मिल रहा है. स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का वैल्यू हमको रेशनल नंबर भी मिल रहा है. √4 ऑफ 16 इक्वल टू 4. सो इट इज नॉट पॉसिबल. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ओके, सो √4 ऑफ 5. ओके, √4 ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करना है. √5 दैट इज होमवर्क फॉर यू. आप लोग उसको करो जो हम पहले से जो डिस्कस किए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2, √3, √5 उसी हिसाब से होगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड क्वेश्चन नंबर 4. ओके, एक्टिविटी है, नो नीड टू डू दैट वन. क्वेश्चन नंबर 4 that is also not in the examination point of view also. Okay, so these 3 questions are important and आप लोगों को समझ में आया होगा. Very good. Coming to the next concept. Next concept क्या है? Okay, how we are dividing the numbers. Okay, and how we are getting terminating number, repeating number. Okay, ये सब numbers हमको कैसे मिल रहे हैं? That one we will check. Okay, so next concept is number and their decimal expansion. Okay, so like this also we can suppose we are having 3 questions there. It is in the book 10/3. Okay, और क्या है? 10/3 and 7/8 and 1/7. 1/7. Okay, so these are the decimal, means how we are going to expand this in the form of decimal. मतलब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? सो फर्स्ट को देखते हैं 10/3. दैट मीन्स 3 3s are 9. Okay, 1 again here it is smaller, 1 is smaller than 3, so we will take decimal sign. So when we are taking decimal sign, 1 0 will be added. So again 3 3s are 9, again 1, again 0, again 3 3s are 9, and it will be continue. So we are getting 10/3 equal to, we are getting 3.3333 ... ऐसे कुछ मिल रहा है. तो हमको ये क्या लिख सकते हैं? 10/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3.3 बार भी लिख सकते हैं. 3.3 बार लिख सकते हैं. और ये क्या हो जाएगा? देखो, व्हाट इज दिस? दिस वी कैन सी
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? खत्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहा है, 3 3 3 आते रहेगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है? 7/8। 7/8 डिवीजन करेंगे तो देखो 7 इज स्मॉलर देन 8, तो पहले 0.07 0 8 या 0 करके ओके 7 आ जाएगा, देन पॉइंट लेंगे तो 70 आ जाएगा। ओके, वी आर गेटिंग, सो 8 8 जा 64। ओके, 64 मीन्स हमको क्या मिल गया? 6 मिला, 60। ओके, देन 8 7 जा 56, so we are getting 4, then 40 and 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर 0 मिला हमको। रिमाइंडर 0 मिला मतलब आगे हम नहीं करेंगे, यहाँ से स्टॉप हो गया। सो 7/8 इक्वल टू वी आर गेटिंग 0.875, और ये क्या है? ये टर्मिनेट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट कमिंग टू आवर 1/7। ओके, 1/7, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 1/7 यू नो, चेक करो। ओके, मैनी कंसेप्ट। अच्छा, एक काम करो, इसको लिख लो। ओके, राइट डाउन दिस टू। ओके, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, यहाँ पे टर्मिनेटिंग हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि ये खत्म हो जा रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये रिपीट ही हो रहा है। और वी विल डिस्कस 1/7, उसका थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। ओके, आई विल कवर ऑल द कंसेप्ट। तो 1/7 को कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, देखो अभी। ऑल ऑफ यू ट्राई करो, एंड वी विल चेक वेदर यू आर गेटिंग सेम आंसर एज मी और नॉट। ओके, तो 1/7 देखो, व्हेन वी विल डिवाइड 1/7, सो 1 तो छोटा है, तो क्या करेंगे? 7 0 जा 7 7 0 जा 0 डिवाइडेड बाय, सो वी आर गेटिंग 1 हियर। माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 7 0 जा 0। तो यहाँ पे डेसिमल ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। ये 7 1 जा 7, देन कमिंग टू ओके क्या आ जाएगा? 3। क्लियर? ओके, यस, 3 आ जाएगा। देन कमिंग टू 7, यहाँ पे 30 आ जाएगा। 7 4 जा 28, देन कमिंग टू 2, फिर 0 लो। ओके, 7 2 जा 14, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा 60। ओके, 7 8 जा 56, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा 40। ओके, देन 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और 5 आ रहा है 0। ओके, देन 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 एंड 1। देखो, जब 1 आएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था कि नहीं? तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो फिर 7 4 जा क्या लेंगे हम? 10 हो जाएगा तो 7 1 जा 7 लेंगे, फिर यहाँ से रिपीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो हमको क्या मिल रहा है? एक रिपीटिंग नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स 1/7 इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0.142857, इसका बार मिल रहा है। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आएगा? अगर 1/7 इतना मिल रहा है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6/7? ये सब वैल्यू हमको निकालना है, और ये एक्सरसाइज में भी है। दिस क्वेश्चन इज एन एक्सरसाइज ऑल्सो। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अभी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो देखो, हमको दिस इज द फर्स्ट प्लेस, दिस इज द सेकेंड वन, this is the third one, this is the fourth one, this is the fifth one, and this is the sixth one. Okay, clear? तो हमको देखो, when we are taking the first place,
इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जब हम 2/7 करेंगे तो 2 कहाँ पे आ रहा है, 2/7 करेंगे तो 2 कहाँ पे आ रहा है, 3rd नंबर प्लेस पे आ रहा है। 2/7 मतलब पॉइंट लेंगे उसके बाद 20 होगा। अरे देखो समझो, 2/7 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 7 और 7 0 जा 7 और क्या आ जाएगा, ये 7 0 जा 0 देन 2 20 आ जाएगा पॉइंट में, और 7 2 जा 14 वी विल राइट। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.2 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब 2 है, तो इन विच प्लेस, 3rd नंबर पे 2 है। तो यहाँ पे देखो 3rd नंबर प्लेस पे क्या है, 2 है कि नहीं, 3rd नंबर प्लेस पे। दैट मीन्स 1 2 3। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम, क्या करेंगे, 3rd नंबर प्लेस में जो नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे। दैट इज 0.285714 बार। समझ में आया, देखो और फिर समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। सपोज 3/7 मतलब कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, रिमाइंडर 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ये सुनो। और 3 कौन सा प्लेस में, 2nd प्लेस में है। तो 3/7 कहाँ से स्टार्ट होगा, 2nd प्लेस से स्टार्ट होगा। दैट इज 0.42857 और फिर 1, मतलब रिपीट होगा कि नहीं, रिपीट होगा। ओके, देन कमिंग टू 4/7, 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। इसका मतलब 5 प्लेस में है। तो 5 प्लेस 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे है, 5 से स्टार्ट होगा। 0.571428। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ गया तो लास्ट बोलो 6/7 कहाँ पे आएगा, 6/7 कहाँ पे आएगा, देखो 6 कहाँ पे है, ढूंढो 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 4 प्लेस में है। तो 4 प्लेस में देखो 1 2 3 4 8 आ रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा। 0.857, ओके 0.857142, दिस विल बी द आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू, दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। और क्यों होता है ऐसा मैं तुम लोगों को बताया। अगर देखो और एक बार बता दे रहा हूँ, सपोज 6/7 है, तो 6/7 हम जब डिवाइड करेंगे, 6/7 हम जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट आएगा पहले डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, एंड 7 8 जा 56 आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या लिए, जब 6 हो रहा है तो 4 नंबर प्लेस में है। 4 नंबर प्लेस में क्या है, 1 2 3 4 में 8 आ रहा है, तो 8 से स्टार्ट होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। नोट कर लो इसको, नोट इट डाउन। ओके, नोट डाउन दिस वन। ओके, क्लियर कर लो, हो गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ओके, हाउ वी आर राइटिंग द नंबर्स इन P/Q फॉर्म। ओके, कन्वर्टिंग रिपीटिंग नंबर टू P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओके, हाउ वी आर राइटिंग द नंबर्स इन P/Q फॉर्म। तो देखो, ओके, तो हेडिंग क्या रहेगा, इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म कैसे लिखेंगे। सपोज हियर वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स जो तुम्हारे बुक में है। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, देखो, ओके, कन्वर्ट 3.142 678। इसको हमको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो क्या करेंगे, ओके, 3142678 डिवाइडेड बाय 1, और कितना नंबर था, 1 2 3 4 5 6 नंबर था। डेसिमल के बाद 6 नंबर है, 60 हम लोग दे देंगे, 1 2 3 5 6। हो गया ना P/Q फॉर्म में। क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 ये इंटरेस्टिंग है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, कन्वर्ट 0.3333
इसको हमको कन्वर्ट करना है 0.333 इन P/Q फॉर्म। समझ में आएगा? इसको समझो, कन्वर्ट 0.3333 इन P/Q फॉर्म। ओके, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.33333, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 बार लिख सकते हैं कि नहीं। 3 बार का मतलब क्या है, 3 रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? 3 बार का मतलब 3 रिपीट हो रहा है। तो देखो लेट x इक्वल टू 0.3, क्लियर, लेट x इक्वल टू 0.3 बार। देखो अभी क्या करेंगे, अभी हम चेक करेंगे इन हाउ मेनी नंबर्स बार आर देयर, कितने नंबर्स में बार है। समझ में आ रहा है? कितने नंबर्स में बार है, जितने नंबर्स में बार हैं उतना मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 में जीरोस। सपोज यहाँ पे एक नंबर पे बार है तो वी विल मल्टीप्लाई 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.3 बार, क्लियर। तो ये 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 बार का मतलब क्या है, ये तो 3 है, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक 3 इधर आ जाएगा। सो वी विल राइट 3.3 बार। अरे समझो इसको, इसका मतलब क्या है, ये है ना, यहाँ पे अगर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे एक 3 इधर आ जाएगा कि नहीं। सो वही हुआ है। सो वी कैन राइट नाउ 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3 बार। इसको मैं क्या किया, डिफरेंट सेपरेट कर दिया, 3.3 बार को 3 प्लस 0.3 बार, इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं। समझ में आ गया। और क्या हो जाएगा ये 10x इक्वल टू 3 प्लस, अभी देखो ये जो 0.3 बार है इसका क्या वैल्यू है, x है कि नहीं, तो यहाँ पे x पुट कर देंगे। और x अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, और 10x माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है 9x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू हो जाएगा 3/9 इक्वल टू 1/3। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो 0.3 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/9। क्लियर, नोट कर लो। वी विल डिस्कस अनदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, नोट कर लिए, समझ में आ गया, इसको देखो। ओके, समझ में आना चाहिए, बहुत इजी है। ओके, और एक तो नंबर करते हैं तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट 1.2727 डट इन P/Q फॉर्म। 2727 मतलब यहाँ पे देखो रिपीट क्या हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स 1.272727 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1.27 बार। क्लियर। तो सेम प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 1.27 बार, लेट x इक्वल टू 1.27 बार। तो क्या हो जाएगा, देखो अभी कितने नंबर्स, कितने बार में कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं, 2 और 7। तो क्या मल्टीप्लाई करिए, बार में एक नंबर था तो 10 मल्टीप्लाई किए थे, बार में 2 नंबर है तो अभी 100 मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी दोनों साइड। समझ में आ रहा है। तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 1.27 बार। क्लियर। तो देखो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे और एक 27 मिल जाएगा, तो 127.27 बार हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है 27 यहाँ पे भी है, 27 तो एक 27 पेयर इधर आ गया और एक 27 फिर आ गया 27 बार, इसका मतलब ये भी कंटिन्यू है। तो 100x इक्वल टू, इसको हम सेपरेट कर देंगे, अभी क्या हो जाएगा 127 प्लस 0.27 बार। देखो पिछले क्वेश्चन का सेम प्रोसेस है, और अभी देखो ये जो 0.27 बार है ये क्या है, ये तो x है ना, नहीं है ये x नहीं है, तो ये क्या है 1.27 है। तो हमको ये इसको x बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, समझो, इसको x बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो 1 कहाँ से लाएंगे, 1 यहाँ से लाएंगे, यहाँ पे एक ले आ सकते हैं कि नहीं। तो देखो 100x इक्वल टू क्या लिखूंगा 126 प्लस 1.27 बार लिख सकता हूँ कि नहीं।
समझ में आया कि नहीं? यहाँ से एक इधर लाए 127 था, एक दे दिया इसको तो क्या हो गया 1.27 बार हो गया और ये 126 हो गया। अभी क्या है ये, अभी x है कि नहीं? देखो अभी 1.27 बार इक्वल टू x है, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं। दैट मीन्स 100x इक्वल टू 126 प्लस x और 100x माइनस x इक्वल टू 126। इसका मतलब क्या हो गया? देखो 100x माइनस x इक्वल टू क्या हो गया 99x इक्वल टू क्या हो गया 126 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखो जल्दी क्या हो जाएगा, 99 इधर आएगा कि नहीं? तो 126 डिवाइडेड बाय 99। ओके, एंड इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 11 9 जा 99 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आएगा शायद। तो देखो 14 डिवाइडेड बाय 11, द x का वैल्यू हमको मिल गया 14 डिवाइडेड बाय 99, तो 14 डिवाइडेड बाय 11। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? देखो और एक बार देखो, यहाँ पे देखो चेंज हुआ है, ये दैट इज द मेन पार्ट। 127 प्लस 0.27 है, बाकी इसको हमको x बनाना है, तब जाके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और x कैसे बनेगा, 1.27 था तो यहाँ पे एक हमको लाना पड़ेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? आराम से देखो, ओके समझ में आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिखो इसको, नोट्स बनाओ, समझ में आएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 0.23535। यस, नाउ अगेन दिस इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, देखो रिपीट क्या हो रहा है, ऑब्वियसली 35 रिपीट हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है। तो 0.2353535 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.235 बार लिख सकते हैं, 0.235 बार लिख सकते हैं। तो देखो लेट x इक्वल टू 0.235 बार है, लेट x इक्वल टू 0.235 बार है। इसका मतलब क्या है 0.235 बार है, तो देखो बार में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बार, 2 नंबर्स हैं। अभी देखो 3 नंबर्स मत ले लेना, खाली 35 बार में है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 0.235 बार। ओके, सो क्या आ जाएगा 100x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100x इक्वल टू, देखो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, खाली 23 इधर आएगा, तो हमको क्या मिला 23.5। यहाँ पे तो 3535 है ना, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे बार है तो क्या 35, यहाँ पे फिर 35 है। तो अगर 23 खाली 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है इधर 2 तक जाएगा, 23 तक जाएगा, और 5 है, और इसके बाद क्या है अगेन 35 है, 35 बार लिख सकते हैं। समझ में आ गया सबको? देखो ध्यान से समझो, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 के बाद पॉइंट आएगा, और खाली 5 थोड़ी ना, खाली 5 है, हमारे पास क्या है 3535 है, तो यहाँ पे 535 बार है। तो फिर क्या हो जाएगा ये 353535 कंटिन्यू होगा। तो इसको फिर अभी ब्रेक करेंगे, दैट मीन्स 100x इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 0.535 बार। बाकी ये x है क्या, इज दिस x, ये है x है क्या, नहीं ये x नहीं है, x हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे 235 के बार है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए 2 चाहिए। अगर हमको यहाँ पे 2 चाहिए, 0.2 चाहिए, तो 0.3 को अगर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? तो देखो कैसे भेजेंगे, 100x इक्वल टू 23.3, 0.3 को इधर ले आए, 23.3 प्लस क्या हो जाएगा 0.235 हो जाएगा, 235 बार। समझ में आया सबको? अरे अभी इसको ऐड करेंगे तो
23.3 प्लस 0.235 ये आ जाएगा कि नहीं, 23.535 आ जाएगा कि नहीं, सेम। सो नाउ इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू x है, सो वी विल राइट 100x इक्वल टू 23.3 प्लस x, ओके। और क्या हो जाएगा, ये x इधर जाके क्या हो जाएगा 99x इक्वल टू 23.3, 99x इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट है तो डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 233 डिवाइडेड बाई 990। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। ये x 100x 99x कैसे हुआ, ये जो x था इधर आके माइनस हो गया, ओके। तो दिस इज़ फॉर टुडेज क्लास, ओके। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर एंड एक 1 बाय 1 वी विल सॉल्व, सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज का क्लास जितना था इसको अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ इसका प्रॉपरली, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ओके। देन थैंक यू वेरी मच।